Hello everyone, myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 10 क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर में जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और किसी लाइन या किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है वो हमें एरिया अगर बाउंड कर रखा है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। The process of defining the area of plane region is known as quadrature. तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 4ax and its latest rectum। तो सबसे पहले क्योंकि y square is equal to 4ax राइट हैंड पैराबोला है तो हमने वो पैराबोला ड्रॉ कर लेना है जो कि 0 0 से पास करेगा। ये इसका फोकस का पॉइंट बनता है s a,0। जो लेटेस्ट रेक्टम होगा उसके एंड पॉइंट्स बनेंगे L और L डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे L के कोऑर्डिनेट्स है a,2a और L डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,-2a। तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए L और L डैश। अब हमें ये जो पैराबोला है और जो ये हमने लेटेस्ट रेक्टम वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है इसके बीच का जो ये एरिया है ये सारा एरिया हमें इसका जो फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो शेप ऊपर की तरफ बन रही है यानी कि ये जो शेप है ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ हाफ जो शेप बन रही है वही शेप नीचे की तरफ बन रही है तो इसको हम लिख सकते हैं जो एरिया हो क्या होगा 2 टाइम्स एरिया अबव एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है यानी कि वाई डी एक्स होगा यहाँ पर और 2 टाइम्स कर दिया। अब लिमिट्स क्या होंगी? y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, हमारा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर a तक वेरी कर रहा है। y की वैल्यू जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से निकाल दी, y की वैल्यू आई 2√a इंटू अंडर x। इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ट्रेस करना है इस कर्व को और एरिया भी फाइंड आउट करना। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इट। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके, जैसे ये इक्वेशन दे रखी थी, हमने y स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर दी क्योंकि y स्क्वायर के यहाँ से कोफिशिएंट x है, यहाँ से y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, या एक तरफ कर दिया, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया x प्लस a और x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया। अब सबसे पहले जब आपको पता है कि कर्व को हम ट्रेस करते थे तो हम वो पॉइंट्स नोट करते थे S O A P R S। S का मतलब सिमेट्रिकल। अब ये देखते हैं कि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है या नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है एंड देयर इज नो अदर सिमेट्री। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? y को -y से रिप्लेस कर दिया, y को -y से रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन एज इट इज रही तो कहेंगे कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। और कोई भी सिमेट्री नहीं है आप चेक करके देखते हो, ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ना y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू -x के अबाउट सिमेट्री है। तो जो सिमेट्री आएगी वो सिर्फ x एक्सिस के अबाउट आएगी यानी कि जो x एक्सिस के ऊपर की तरफ शेप बनेगी वही नीचे की तरफ शेप बनेगी। उसके बाद कर्व ओरिजिन से पास कर रही है क्योंकि अगर x और y को 0 पुट कर दे तो दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा, इसलिए कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रही है। फिर इक्वेशन टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी होगी यहाँ से? जैसे ये 3 डिग्री वाली टर्म है y स्क्वायर इंटू x, फिर y स्क्वायर इंटू a जो है वो 2 डिग्री वाली टर्म है, फिर x स्क्वायर इंटू a ये भी 2 डिग्री वाली टर्म है और x की पावर 3 जो है वो 3 डिग्री। लोएस्ट डिग्री वाली टर्म यानी कि 2 डिग्री वाली टर्म हुई तो 2 डिग्री वाली टर्म यहाँ से y स्क्वायर इंटू a आ रही है, यहाँ से x स्क्वायर इंटू a आ रही है, a कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रह जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस x रियल और डिस्टिंक्ट है इसलिए कौन सी शेप बनेगी? नोड बनेगा। तो यहाँ पर हमने नोड ड्रॉ करना है। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट जो करेंगे वो करेंगे कर्व कहाँ पर कट कर रही है। कर्व कहाँ पर कट कर रही है? वो अगर x एक्सिस को अगर कट कर रही होती तो हम कर्व अगर x एक्सिस को कट कर रही होती तो y को 0 पुट कर देते हैं। y को अगर 0 पुट कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इंटू a x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 यानी x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से x की वैल्यू निकालनी 0, a आ गई। y ऑलरेडी 0 था तो पॉइंट्स क्या बन गए? 0 0 और एक पॉइंट क्या बन गया? a, 0। फिर वो कह रहे हैं अगर कर्व करें इट क्रॉसेस y एक्सिस ओनली एट ओरिजिन। अगर हम y कहते हैं कि अगर y एक्सिस को भी पास कर रहे होते तो x को 0 पुट करते, जैसे ही हम x को 0 पुट करते यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन 0 जाती, यहाँ पर x को 0 पुट करते तो y स्क्वायर इनटू a 0 आ जाता यानी कि y इज इक्वल टू 0 आ जाता। x ऑलरेडी 0 y भी 0 आ जाता तो यानी कि पॉइंट क्या बन जाता? 0 0 बन जाता। अब हम क्या करेंगे? जो ये पॉइंट निकाला a, 0 इस पर ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। ओरिजिन को शिफ्ट कैसे करते हैं? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस a पुट करेंगे, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस 0 जो इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करेंगे। उसमें फिर से टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालेंगे जो कि आएगा कैपिटल x इज इक्वल टू 0। कैपिटल x किसके इक्वल था? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस a था तो कैपिटल x स्मॉल x माइनस a के इक्वल आ जाएगा यानी x इज इक्वल टू a क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू a जो होगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने ये ओरिजिन लिया, ओरिजिन के ऊपर हमने ये ड्रॉ किया था, नोड ड्रॉ किया था। अब x इज इक्वल टू a यानी इस पॉइंट पर हमारे पास ये जो कर्व है वो कट करेगी
और यहाँ पर टेंजेंट आएगा जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस की। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं असिम्पटोट निकालेंगे। असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं और असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। तो असिम्पटोट निकाल के देखा, वो हमने देखा कि x इज इक्वल टू a, सिर्फ एक ही असिम्पटोट आ रहा है और उसका कोई भी असिम्पटोट नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस a, यानी कि जो एक ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस a उसको हमने असिम्पटोट ड्रॉ करा है, यानी कि जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल इसके पास से होकर के जाएगी, असिम्पटोट बन गया। उसके बाद है उन्होंने कहा जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने स्टार्टिंग में दे रखी थी उसको इस तरह से लिखा। तो यहाँ से हम इसका रीजन निकालने की ट्राई कर रहे हैं। रीजन कैसे मिलेगा? अगर हमारा a माइनस एक्स ग्रेटर है 0 से, यानी कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू और माइनस a के बीच में है, तब तो ये y की वैल्यू रियल आएगी, अदरवाइज ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस a से a के बीच में इसकी सारी और जो रेंज है वो लाई करेगी। तो a और माइनस a के बीच में इस शेप को आपने ड्रॉ करना है। और कर्व कहाँ से एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर a तक। तो हमने कर्व ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमने एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? जो अपर हाफ है हम उसको निकाल लेंगे, वही सेम नीचे की तरफ है उसको हम 2 टाइम कर दिया, तो 2 टाइम आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द लूप। तो 2x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, 0 से लेकर a तक वेरी कर रहा था। y इंटू डी एक्स है, y की वैल्यू हमने स्टेटमेंट में निकाल रखी है। अपर हाफ में y पॉजिटिव होगा इसलिए सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ली है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम इंटीग्रेशन को सिंपल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, dx उसके इक्वल आ गया a cos थीटा इंटू डी थीटा। x 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा। अगर x a है तो साइन थीटा 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा 90 आ जाएगा। तो जो वैल्यू है वो वेरी करके 0 से लेकर 90 तक। अंदर जो लिमिट टर्म्स है x की वैल्यू a साइन थीटा पुट कर देंगे, dx की वैल्यू a cos थीटा डी थीटा पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारी एरिया अंडर द कर्व की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। सेम एग्जांपल जो है वो है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्पटोट। अब ये करते हैं एग्जांपल, इसमें इस कर्व का एरिया भी फाइंड आउट, एरिया निकालना है और असिम्पटोट के बीच में, कर्व और असिम्पटोट के बीच में जो एरिया आएगा उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी थी उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे, क्योंकि ड्रॉ किए बिना हम इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ड्रॉ कैसे करेंगे, कर्व चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल अबाउट किस एक्सिस के अबाउट है। वो कह रहे हैं कि अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसलिए इक्वेशन जो है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और कोई सिमेट्री नहीं है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेम शेप ड्रॉ होगी। फिर क्योंकि अगर हम x और y को 0 पुट कर दोनों तरफ 0 0 हो रहा है, इसलिए जो इक्वेशन है वो रीजन से पास कर रही है। टेंजेंट टू द कर्व एट रीजन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। लोएस्ट डिग्री वाली टर्म सिर्फ यही आएगी जो कि 2 डिग्री की है, y स्क्वायर इनटू 2a इज इक्वल टू 0, यानी कि वहां से y की वैल्यू आ जाएगी 0। रियल y 2 बार आ रहा है, y 0 0 आएगा, इसका मतलब रियल और कोइंसिडेंट आया है, इसलिए ओरिजिन जो बनेगा वो कस्प बनेगा, यानी कि ओरिजिन के ऊपर आपने ये कस्प की शेप जो है वो ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमने कहा था जो शेप ऊपर की तरफ बनेगी वही शेप नीचे की तरफ बनेगी। उसके बाद असिम्पटोट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाले। असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस निकाला, वो आ गया कि y की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट देखा, वो 2a माइनस एक्स, उसको सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू 2a आ गया असिम्पटोट, और इसके अलावा कोई असिम्पटोट नहीं आया। तो x इज इक्वल टू 2a, ये जो ड्रॉ कर रखा है ये हमारा x इज इक्वल टू 2a जो है वो क्या आ गया है, असिम्पटोट आ गया है। अब हमें पता है कि कर्व की शेप भी ड्रॉ हो गई, इन दोनों के बीच में जो है वो हमने एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन्होंने रीजन भी देख लिया निकाल के। रीजन हमें पता है कि y स्क्वायर जो होगा, y जो होगा वो x अगर पॉजिटिव है तो y भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगर x हमारा नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव होने का मतलब है y तो इमेजिनरी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है x सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा और सिर्फ 2a से लेस रहेगा, क्योंकि अगर हमारा 2a माइनस एक्स ग्रेटर है 0 से तो ठीक है, अगर 2a माइनस एक्स लेस देन है 0 नेगेटिव हो गया तो y भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू देने लग जाएगा। इसलिए x जो है वो सिर्फ 2a के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 2a तक जाएगी। जो y है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो अब हम ऊपर वाले हाफ पार्ट की जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। 2 टाइम क्या एरिया निकालना है, 2 टाइम एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्पटोट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेंगे। तो सबसे पहले y dx आएगा, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 से लेकर 2a तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2a आ गया। y की वैल्यू यहां से सॉल्व कर दी, x की पावर 2 3/2 डिवाइड में अंडर रूट 2a माइनस x। अब इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। x को हमने पुट कर देना है 2a sin स्क्वायर थीटा। 2a sin स्क्वायर थीटा इसलिए पुट किया था कि 2a कॉमन निकल के बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल के cos थीटा बन जाएगा। फिर यहाँ से dx क्या आएगा, 4a sin थीटा cos थीटा इंटू d थीटा। अगर x 0 है तो थीटा 0 है, और अगर x जो है वो 2a तक वेरी कर रहा है, 2a पुट करेंगे तो sin थीटा 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा 90 के इक्वल आएगा। वैल्यूज यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने आप ट्राई करोगे। एग्जाम्पल नंबर 5 जो होगा और 6 जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।